दोस्तों, आज की हमारी कहानी है तोहफा। मेरी बड़ी बहू बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरा कितना ध्यान रखती है। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो बिन बोले ही लाकर दे देती है, पर आज तक छोटी बहू ने तो मुझे कुछ भी लाकर नहीं दिया। रमा जी अपनी बड़ी बहू सुरेखा की तारीफ करते हुए बोली। रसोई घर में काम कर रही छोटी बहू रागिनी के कानों में भी ये सब शब्द जा रहे थे। पहले तो फिर भी उसे सुनकर बुरा लगता था, पर अब तो शायद वो इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी थी, इसलिए निरंतर अपना काम किए जा रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पता था चाहे उसमें लाख बुराइयां ही क्यों ना हो, काम तो उसे ही करना है और नाश्ता बनाकर उसे ही परोसना है, वो भी उन लोगों के लिए जो बाहर बैठकर उसकी बुराई पुराण बोल भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं। वो मन ही मन सोचने लगी, आखिर तोहफे वाली बहू अक्सर सेवा करने वाली बहू पर भारी पड़ जाती है। मम्मी जी हर समय सुरेखा भाभी की तारीफ करती रहती हैं, जबकि सुरेखा भाभी कभी उन्हें एक गिलास पानी उठाकर तक नहीं देती, और यहाँ दिन भर वो लगी भी रहे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तभी बाहर से रमा जी की आवाज़ आए, अरे छोटी बहू, जरा एक कप चाय और बढ़ा देना, तुम्हारी मामी सास आई हैं और उनके लिए भी नाश्ता ले आना। वैसे भी तेरे हाथे की पकौड़ियाँ उन्हें बहुत पसंद है। चलो, ये तो अच्छा है कि मम्मी जी ने कुछ तारीफ तो की, किसी और के बहाने ही सही, कम से कम बोली तो सही कि मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ। मन ही मन सोचती हुई रागिनी नाश्ता और चाय की ट्रे लेकर बाहर आ गई। सबको चाय नाश्ता सर्व करने के बाद मामी जी के पैर छुए और फिर वहाँ अपनी रसोई में आ गई। अभी गैस बंद कर खुद के लिए चाय नाश्ता लेकर कमरे में जा ही रही थी कि इतने में बड़ी बहू सुरेखा भी आ गई और आते से ही गरिमा को आवाज़ देकर बोली, गरिमा, मेरा चाय नाश्ता भी यहीं ले आना। आज मामी जी काफी दिनों बाद आई हैं, मैं भी जरा मामी जी के पास बैठकर बात कर लूं, वरना नौकरी के चक्कर में मिलना भी कहाँ हो पाता है। नाश्ता अपने कमरे में ले जाती हुई रागिनी के पैर वहीं ठिठक गए। तभी मामी जी बोली, अरे सुरेखा बहू, हाथ मुंह धोने तो जाएगी ही ना, अपना नाश्ता भी ले आना। गरिमा भी कब से काम में लगी हुई है। अरे भाभी, उसे क्या करना होता है, दिन भर घर में ही तो रहती है। बड़ी बहू को तो बाहर जाकर कमाना भी पड़ता है, कितना थक जाती है। अचानक रमा जी भी बीच में बोल पड़ी। अब जब सास ही बोल रही है तो भला मामी सास की क्या औकात की वो बीच में बोल दे, पर फिर भी मामी सास हिम्मत करके बोल ही दिया, जीजी, घर में काम करने वाली भी थक जाती है। अरे वो तो सिर्फ चाय नाश्ता लाकर पकड़ाना ही होता है, भला वहाँ से यहाँ आकर देने में कोई थकावट है क्या। आखिर रमा जी अपने पक्ष में बोली तो मामी सास चुप हो गई। रागिनी के हाथों में जो चाय नाश्ता था वो उसे सुरेखा को देने बाहर आ गई और लेकर वापस चली गई। वापस गैस चालू किया और अपने लिए पकौड़ियाँ तलने लगी। पकौड़ियाँ तलकर गैस बंद करके अपने चाय नाश्ता लेकर वो बाहर वहीं पर आ गई जहाँ सब लोग बैठे हुए थे। देखा तो सुरेखा कोई नई साड़ी लेकर खोल कर दिखा रही थी। सभी औरतों साड़ी देखने में मगन थी। वहीं गरिमा एक कुर्सी पर बैठकर अपना नाश्ता करने लगी। तभी सुरेखा बोली,
मुझे तो ये सब साड़ियाँ देखते ही पसंद आ गए, तो सोचा क्यों ना मम्मी जी के लिए लेकर चलो। मम्मी जी पर ये ज़्यादा अच्छी लगेंगी। यह सब सुन करके रमा जी सुरेखा के भलाइयाँ देते हुए बोली, देखा मेरी बड़ी बहू मेरा कितना ध्यान रखती है। उनके ऐसा कहते ही रागिनी के हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए। वहीं सुरेखा मुस्कुराने लगी। तभी मामी सास बोली, क्यों जीजी, छोटी बहू भी तो कितना ध्यान रखती है आपका। आपका हर काम तो वही करती है। अरे भाभी, अब ये घर में रहती है तो काम तो उसे ही करना पड़ेगा ना। रमा जी ने उत्तर देकर उन्हें चुप करा दिया। खैर बात आई गई हो। कुछ दिनों बाद रमा जी का पैर फिसलने से फ्रैक्चर हो गया। अब अपने जरूरी कामों के लिए भी अपने बहू पर निर्भर थी। ऐसे में छोटी बहू की उनकी सेवा कर रही थी, पर अभी भी उनकी आंखों में बड़ी बहू के तोहफे की पट्टी नहीं हटी थी। सुरेखा उनके लिए गाउन खरीदने के लाई हुई थी और उन्हें दिखाते हुए बोली, देखिए मम्मी जी, मैं आपके लिए गाउन खरीद कर लाई हूँ। आपको साड़ी पहनने में दिक्कत होती होगी ना, इसलिए आप अब से गाउन पहना। उनकी बात सुन करके रमा जी खुश हो गए। इतने में मामी सास उनसे मिलने के लिए आई थी। उन्हें देखकर रमा जी बोली, देखो भाभी, सुरेखा मेरा लिए गाउन खरीद कर लाई है। कितना ख्याल रखती है मेरा। मेरी तकलीफ तो उसे बिल्कुल देखी ही नहीं जाती। हाँ, वो तो मुझे भी दिख रहा है जीजी। अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है भाभी, पर अभी उठकर अपने काम में नहीं कर पाती हूँ। कह करके उन्होंने गरिमा को आवाज़ लगाई, छोटी बहू, मुझे बाथरूम जाना है, जल्दी से आ जा। लेकिन गरिमा नहीं आई। ये देख करके उन्होंने दोबारा उसे आवाज़ लगा दी, छोटी बहू कहाँ रह गई तू? अभी मामी सास बोली, अरे जीजी, गरिमा नहीं आ रही है तो क्या हुआ? सुरेखा भी तो यही खड़ी है, लो ले जाओ आपके बाथरूम। उनकी बात सुनते ही सुरेखा सब पकाते हुए बोले, अरे मामी जी, मेरा फ़ोन बज रहा है, एक ज़रूरी फ़ोन आने वाला था, बस मैं अभी आई। बिना जवाब दिए ही प्रतीक्षा किए सुरेखा फटाफट कमरे के बाहर निकल गए। यह देख करके रमा जी हैरान रह गई, जबकि मामी सास बोली, क्या हुआ जीजी? तोहफे वाली बहू ने निहाल नहीं किया। रमा जी कुछ कह नहीं पाई। जीजी, रागिनी को तो मैंने बाहर फल लेने भेजा है। आते समय मैं आपके लिए फल नहीं ले पाई थी, इसलिए वो नहीं लाई। चलिए मैं ही आपको बाथरूम ले चलती हूँ। कहते हुए मामी सास रमा जी को सहारा देते हुए बाथरूम तक ले गए। उन्हें वापस बिस्तर पर लेटाते हुए मामी सास बोली, जीजी, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपकी ये जो तुलना करने की आदत है ना, ये आप पर ही भारी पड़ जाएंगे। अगर रागिनी ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए तो उनकी बात सुनकर के रमा जी ने कुछ नहीं कहा, पर इतना जरूर हुआ कि अब उन्होंने बहुओं में काम बराबर बांट दिया और तोहफे वाली बहू को भी बराबर काम करने पड़ते थे।